लेकिन एक बात थी जो राजा को हमेशा परेशान करती थी। राजा के जन्म के समय राजगुरु महेश्वर ने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि राजा के जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब उन पर बहुत बड़ा दुख आएगा और वह उससे उभर नहीं पाएंगे। उन्होंने कई बार राजगुरु से इस बारे में बात की, लेकिन हर बार उन्हें यही उत्तर मिलता, महाराज, जो भाग्य में लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन याद रखे, बुद्धिमानी व्यक्ति हर समस्या का हल निकाल सकता है। यह बात सूर्यगढ़ एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहाँ के लोग खुशहाल जीवन जीते थे क्योंकि उनके राजा देवप्रभा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। राजा अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे और हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचते थे। राज्य में कभी किसी को भूखा नहीं सोना पड़ता था। हर जगह खुशहाली थी, लेकिन एक बात थी जो राजा को हमेशा परेशान करती थी। राजा के जन्म के समय राजगुरु महेश्वर ने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि राजा के जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब उन पर बहुत बड़ा दुख आएगा और वह उससे उभर नहीं पाएंगे। जब राजा छोटे थे तब उन्हें यह बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़े हुए और राजगद्दी संभाली, यह भविष्यवाणी उनके मन में बैठ गई। हर दिन वह यही सोचते रहते कि यह दुख कब और कैसे आएगा। रानी, क्या तुम्हें पता है, जब मेरा जन्म हुआ था तब राजगुरु ने कहा था कि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आएगा जिससे मैं कभी उबर नहीं पाऊंगा। महाराज, यह तो केवल एक भविष्यवाणी है। भाग्य से ज्यादा हमारी मेहनत और कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कोई कठिनाई आएगी भी तो हम उसका सामना करेंगे। रानी, आपने बिल्कुल सही कहा, परंतु यह बात मेरे अंदर घर कर गई है और मैं चैन से नहीं रह पा रहा हूँ। महाराज, अगर ऐसा होगा भी, हम उस दुख का सामना एक साथ मिलकर करेंगे। रानी सुमित्रा बहुत समझदार और धैर्यवान थी। वह जानती थी कि राजा अपने मन में इस चिंता को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी राजा को हार मानते नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन राजा का मन शांत नहीं हो रहा था। उन्होंने कई बार राजगुरु से इस बारे में बात की, लेकिन हर बार उन्हें यही उत्तर मिलता, महाराज, जो भाग्य में लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन याद रखे, बुद्धिमानी व्यक्ति हर समस्या का हल निकाल सकता है। यह बात सुनकर राजा और भी उलझन में पड़ जाते। वह सोचते, अगर यह दुख टाला नहीं जा सकता तो क्या मैं इसके लिए तैयार हो सकता हूँ? क्या सच में ऐसा दिन आएगा जब मैं कोई कठिनाई सहन नहीं कर पाऊंगा? मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, कई युद्ध जीते हैं, फिर यह कौन सा दुख होगा? राजा की इस चिंता के कारण कई बार उनका मन अशांत हो जाता। वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाते थे, लेकिन रानी सुमित्रा हमेशा उन्हें समझाती कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई का हल होता है। उन्होंने राजा को दोबारा समझाते हुए कहा, महाराज, जब समय आएगा तब हम मिलकर इसका समाधान निकालेंगे, लेकिन जब तक वह समय नहीं आया तब तक हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। राजा को रानी की ये बात अच्छी तो लगी, लेकिन उनके मन से चिंता पूरी तरह से नहीं गई। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह दुख किस रूप में आएगा। क्या यह युद्ध के रूप में आएगा, या राज्य में कोई संकट आएगा, या फिर कोई निजी दुख होगा? राजा देवप्रभा ने सोचा कि अगर भाग्य में कुछ लिखा है तो क्या उसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने निर्णय लिया कि वह इस बारे में
और अधिक जानने के लिए किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलेंगे। राजा देवप्रभा की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह चाहे कितने भी सफल और शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनके मन में यह डर घर कर गया था कि भविष्य में कोई ऐसा दुख आएगा जिससे वह उभर नहीं पाएंगे। वह इस भविष्यवाणी के बारे में अधिक जानना चाहते थे और इस दुख से बचने का कोई उपाय खोजना चाहते थे। इसी बीच एक दिन महान साधु अनिरुद्ध सूर्यगढ़ पधारे। साधु अनिरुद्ध को उनकी गहरी आध्यात्मिकता और अद्भुत ज्ञान के लिए जाना जाता था। राज्य भर के लोग उनकी शिक्षाओं को मानते थे और उनका सम्मान करते थे। जब राजा को उनके आने की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत उनके स्वागत की व्यवस्था करवाई। राजा देवप्रभा ने राजमहल में साधु अनिरुद्ध का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें सिंहासन के पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने सोचा कि अगर कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो वह यही महान संत होंगे। मुनिवर, मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरे जन्म के समय राजगुरु ने भविष्यवाणी की थी कि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आएगा जिससे मैं उबर नहीं पाऊंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अपने भाग्य में लिखे इस दुख को रोक सकता हूँ। साधु अनिरुद्ध ने राजा को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। वह जानते थे कि राजा एक अच्छे शासक है, लेकिन उनका मन व्याकुल है। उन्होंने कुछ देर मौन रहकर सोचा, फिर गहरी सांस लेकर बोले, राजन, भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, परंतु उसे समझदारी से संभाला जा सकता है। जब कठिन समय आए तब घबराने की बजाय धैर्य रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। लेकिन मुनिवर, कैसे पता चलेगा कि यह वही दुख है जिसका उल्लेख किया गया है? राजन, जब वह समय आएगा तो आपको इसका स्वयं आभास होगा। किंतु ध्यान रहे, हार मानना ही जीवन में सबसे बड़ी पराजय होती है। जब संकट आए तो उसे अपनी परीक्षा समझो और पूरी शक्ति से उसका सामना करो। राजा को साधु की बातें गहरी और रहस्यमयी लगी। वह चाहते थे कि कोई स्पष्ट उत्तर मिले, कोई उपाय जिससे वह इस दुख से बच सके। लेकिन साधु अनिरुद्ध ने जो कहा वह उनके मन को शांत करने के बजाय और भी सोचने पर मजबूर कर रहा था। क्या इसका अर्थ यह है कि मैं इस दुख को टाल नहीं सकता? राजन, हर मनुष्य को जीवन में कभी न कभी दुख झेलना पड़ता है। यह संसार का नियम है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। आपका कर्तव्य है कि आप एक मजबूत राजा बने और अपने राज्य और परिवार की रक्षा करें। राजा को संत की बातों का पूरा अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने इसे अपने हृदय में संजो लिया। वह जानते थे कि जब तक वह स्वयं उस परिस्थिति का सामना नहीं करेंगे तब तक उन्हें इन शब्दों का सही अर्थ नहीं समझ आएगा। साधु अनिरुद्ध ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान में महान कर्म करें। जब समय आएगा तो आपका ज्ञान और धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। राजा ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और प्रणाम कर उन्हें विदा किया। लेकिन उनके मन में अब भी ये प्रश्न था, आखिर वह दुख क्या होगा और क्या मैं वास्तव में इसे सहन नहीं कर पाऊंगा? सूर्यगढ़ राज्य कई वर्षों तक समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बना रहा। राजा देवप्रभा की प्रजा से अपार प्रेम और न्यायप्रियता ने उन्हें महान शासकों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। लेकिन भाग्य की गति को कोई नहीं बदल सकता।
कुछ वर्षों बाद अचानक एक भयानक संकट ने पूरे राज्य को घेर लिया। सूर्यगढ़ में भयंकर अकाल पड़ गया। आकाश में बादल उमड़ते, लेकिन बरसात की एक भी बूंद धरती तक नहीं पहुंचती। नदियां और तालाब सूखने लगे, खेतों में खड़ी फसलें झुलस गईं और धीरे धीरे अनाज की कमी होने लगी। यह संकट सिर्फ अन्न का ही नहीं था, बल्कि पीने के पानी की समस्या भी विकराल हो गई थी। प्रजा भूख और प्यास से ग्रस्त हो गई। राजा देव प्रभा को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने राज्य के खजाने खोल दिए और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी अन्न बचा है उसे प्रजा में बांट दिया जाए। वह हर संभव प्रयास कर रहे थे कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, लेकिन संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा था। पिताजी, हम अपने प्रजा को हर चीज दे रहे हैं, फिर भी संकट बढ़ता जा रहा है। राज्य की हालत बिगड़ती जा रही है और हमें कोई समाधान, कोई सुझाव कुछ सूझ ही नहीं रहा। बेटा, यह राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे। जब तक राज्य में अन्न का एक भी दाना बचा है, हम अपने लोगों को भूखा नहीं रहने देंगे। राजा देव प्रभा ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने पड़ोसी राज्यों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई सहायता के लिए आगे नहीं आया। धीरे धीरे राज्य की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई। राजा के सैनिक भी कमजोर हो चुके थे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त भोजन और संसाधन नहीं थे। इसी बीच पड़ोसी राज्य के राजा विक्रांत को यह समाचार मिला कि सूर्यगढ़ अब कमजोर हो चुका है। यह सुनते ही उसके मन में राज्य हड़पने की लालसा जाग उठी। वह वर्षों से सूर्यगढ़ की समृद्धि से ईर्ष्या करता था और इस मौके का इंतजार कर रहा था। अब समय आ गया है कि सूर्यगढ़ पर विजय प्राप्त कर ली जाए। एक कमजोर राज्य को पराजित करना इतना कठिन नहीं होगा। यह तो चुटकियों का काम है। हम इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे। राजा विक्रांत ने तुरंत अपनी विशाल सेना को तैयार किया और सूर्यगढ़ की सीमाओं की ओर कूच कर दिया। जब सूर्यगढ़ के सैनिकों को आक्रमण की सूचना मिली, तो वे पहले से ही भूख और थकान से कमजोर हो चुके थे। उनके पास न तो पर्याप्त हथियार थे और न ही शक्ति। युद्ध हुआ। राजा देव प्रभा के सैनिकों ने पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य ने उनका साथ छोड़ दिया। राजा विक्रांत की शक्तिशाली सेना ने सूर्यगढ़ के सैनिकों को चारों ओर से घेर लिया। राजा देव प्रभा ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन वह पराजित हो गए। उनके सैनिकों को बंदी बना लिया गया और उन्हें राजा विक्रांत के सामने पेश किया गया। राजा देव प्रभा, तुम्हारा भाग्य आज तुम्हारे साथ नहीं है। अब यह राज्य मेरा है, सिर्फ मेरा। राज्य कोई भी जीत सकता है, लेकिन राजा का सम्मान उसके कर्मों से होता है। सूर्यगढ़ का सम्मान कभी नष्ट नहीं होगा। राजा देव प्रभा को बंदी बना लिया गया और सूर्यगढ़ की प्रजा का भविष्य अंधेर में लटक गया। पूरी प्रजा चिंता में डूब गई कि उसका राजा बंदी बना लिया गया है। राजा देव प्रभा को पराजित करने के बाद राजा विक्रांत ने उन्हें अपने राज्य के सबसे अंधेरे और भयानक बंदी गृह में डाल दिया। वह एक ठंडी नमी से भरी कोठरी में थे, जहां दिन और रात का कोई अंदाजा नहीं था। उनके हाथों और पैरों में लोहे की भारी बेड़ियां थी और उन्हें खाने पीने के लिए सूखी रोटी और गंदा पानी दिया जाता था। एक समय जो राजा अपने प्रजा को सुख दुख का साथी था, वह अब स्वयं घोर विपत्ति में पड़ा था। क्या यही वह दुख था जिसकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय हुई थी?
क्या मेरा अंत यहीं आ गया? क्या मैं अपने लोगों को कभी नहीं देख पाऊंगा? हर बीतता दिन उन्हें और अधिक कमजोर बना रहा था, लेकिन इस अंधकार में भी एक आशा की किरण थी। उन्हें वर्षों पहले साधु अनिरुद्ध की वह बात याद आई, जब दुख आएगा तो उसे कैसे संभालना है यह आपके हाथ में है। घबराने से दुख और बढ़ेगा, लेकिन धैर्य से उसे हराया जा सकता है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष करना ही राजा का धर्म है। अब राजा ने ठान लिया था कि वह यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजेंगे। उन्होंने अपने आसपास के कैदियों से बात करनी शुरू की और धीरे धीरे बंदी गृह की संरचना को समझने लगे। उन्हें पता चला कि इस काल कोठरी से बाहर निकलने का एक गुप्त मार्ग था जो महल के पीछे जाता था, लेकिन वह अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने वफादार सैनिकों तक संदेश पहुंचाना था, परंतु यह कैसे संभव होगा? इसी बीच एक बुढ़ा कैदी जो वर्षों से वहां बंद था, राजा के पास आया। राजन, मैं वर्षों से यहाँ कैद हूँ, लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे आशा जगी है। मैं इस जेल के हर कोने को जानता हूँ। यदि आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। राजा देव प्रभा के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और योजना बनाने लगे। राजा देव प्रभा ने उस बुढ़े कैदी की मदद से अपने सबसे वफादार सेनानियों तक संदेश पहुंचाने का तरीका खोज लिया। उन्होंने गुप्त रूप से अपने संदेश सूर्यगढ़ के बाकी सैनिकों और अपने पुत्र राजकुमार चंद्रपाल तक पहुंचाने के लिए कुछ कैदियों की मदद ली। कुछ ही दिनों में राजा के गुप्तचरों ने यह खबर रानी सुमित्रा और राजकुमार चंद्रपाल तक पहुंचा दी। माँ, अब हमें और कोई इंतजार नहीं करना चाहिए। रानी सुमित्रा और राजकुमार चंद्रपाल ने गुप्त रूप से अपनी बाकी बची सेना को एकत्रित किया। उन्होंने सूर्यगढ़ की प्रजा से भी सहयोग मांगा। प्रजा अपने राजा से प्रेम करती थी और सभी ने इस युद्ध में सहायता करने की शपथ ली। जब रात के अंधेरे में पूरा दुश्मन राज्य सो रहा था, तभी राजकुमार चंद्रपाल के नेतृत्व में सूर्यगढ़ की सेना ने अचानक हमला कर दिया। राजा विक्रांत को इस आक्रमण की कोई आशंका नहीं थी। यह कैसे संभव है? हमने सूर्यगढ़ को पराजित कर दिया था। ये लोग इतनी जल्दी से कैसे संगठित हो गए? युद्ध भयंकर हुआ, लेकिन सूर्यगढ़ की सेना में अपने राजा को वापस लाने की जो आग थी, वह राजा विक्रांत की अहंकारी सेना को दबाने के लिए काफी थी। इसी बीच गुप्त मार्ग से राजा देव प्रभा भी बाहर निकलने में सफल रहे। जैसे ही वह युद्ध भूमि में पहुँचे, उनकी उपस्थिति ने उनकी सेना का मनोबल और ऊंचा कर दिया। वीरों, आज का युद्ध हमारी आजादी का युद्ध है। हमें अपनी भूमि वापस लेनी है। कुछ ही घंटों में युद्ध का परिणाम बदल गया। राजा विक्रांत की सेना ने हार मान ली और उसे बंदी बना लिया गया। राजन, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर दो राजन। जो दूसरों को पीड़ा देता है, वह स्वयं भी उसी भाग्य का शिकार होता है। लेकिन मैं एक न्यायप्रिय राजा हूँ। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, परंतु इस राज्य पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। राजा विक्रांत को निर्वासित कर दिया गया और सूर्यगढ़ फिर से आजाद हो गया। राजा देव प्रभा ने अपनी प्रजा से वादा किया कि वह अपनी भूमि को फिर से समृद्ध बनाएंगे। हमने अपनी हिम्मत और धैर्य से अपना राज्य दोबारा प्राप्त किया। यह प्रमाण है कि भाग्य की कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, बल्कि वह हमारी परीक्षा लेने आती है। केवल वे ही विजयी होते हैं जो हार नहीं मानते। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। राजा देव प्रभा को अब यह समझ में आ गया था
कि सिर्फ भाग्य को दोष देना व्यर्थ है, बल्कि सच्ची शक्ति हमारे धैर्य, परिश्रम और आत्मविश्वास में होती है। राजा देव प्रभा के लिए यह पूरी घटना एक जीवन भर का अनुभव बन गई। उन्होंने महसूस किया कि भाग्य से बचा नहीं जा सकता, लेकिन सही निर्णय और हिम्मत से उसे बदला जा सकता है। यदि उन्होंने बंदी गृह में हार मान ली होती तो ना तो वह स्वयं बच पाते और ना ही उनका राज्य। अब सूर्यगढ़ फिर से समृद्ध हो गया था। प्रजा अपने राजा की विजय का उत्सव मना रही थी। महल में चारों ओर दीप जल रहे थे और पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। लेकिन इस संघर्ष ने राजा के हृदय में एक नई समझ पैदा कर दी थी। प्रिय प्रजाजनों, इस कठिन समय ने मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। मेरा अनुभव कहता है कि जीवन में दुख आना निश्चित है, लेकिन हमें उन्हें सहन और उनसे सीखने की शक्ति खुद में विकसित करनी होगी। प्रजा ने अपने राजा की बात को ध्यान से सुना। सभी जानते थे कि उन्होंने कितनी बड़ी परीक्षा दी थी। पिताजी, आपने हमें सिखाया है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। मैं भी आपके बताए मार्ग पर चलूंगा और सूर्यगढ़ को एक महान राज्य बनाऊंगा। राजा देव प्रभा अपने पुत्र के शब्द सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ युद्ध जीतना ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सही शिक्षा देना भी एक राजा का कर्तव्य है। अब मैं समझ चुका हूँ कि भाग्य हमारे लिए कुछ कठिन रास्ते तय करता है, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम उन रास्तों को कैसे पार करते हैं। जीवन की हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है और हमें उन सीखों को अपनाना चाहिए। अब सूर्यगढ़ पहले से भी अधिक सख्त था। राजा देव प्रभा ने महसूस किया कि जो कठिनाइयां जीवन में आती हैं, वे केवल बाधाएं नहीं होती, बल्कि वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण हमारी मेहनत और धैर्य होता है। परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।